जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेलवे एग्जाम वाला पर। दोस्तों, रेलवे एग्जाम वाला पर जो 10 मिनट का सेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जो आपका सबसे फेवरेट सेशन है। यहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज जीके कवर कराने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं दावे से कहता हूं, अगर आपका अभी यहाँ पर पेपर चल रहा है रेलवे का, आप इस टॉपिक को पढ़ के नहीं गए तो आपका 1 नंबर का नुकसान तो हो ही जाएगा। तो आप सभी, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बिहार, एमपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए। 10 मिनट में हम यहाँ पे वर्तमान में कौन क्या को डिस्कस करेंगे, मार्च 2025 तक की पूरी तरीके से 26 तक की पूरी तरीके से अपडेटेड है। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के हाल ही में उप प्रमुख बने हैं। तो आपको बताना है कि वाइस चीफ यहां पे कौन बने हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इनका नाम है धीरज सेठ। क्या नाम है इनका? धीरज सेठ नाम है। ठीक है, तो धीरज सेठ यहां पे बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। यहां पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं धीरज सेठ है, और ये नेक्स्ट मंथ 1 अप्रैल 2026 से ही अपॉइंट हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अभी हम बात करें तो प्रेजेंट में पुणे में जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान है, उसके ये एज अ चार्ज ले रखे हैं। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में कौन अभी भारत के वर्तमान में उप प्रमुख है, तो आप ध्यान में रखना, ये है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, ये इनका स्थान लेंगे। ठीक है, धीरज सेठ जी। अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेपाल में हाल ही में आम चुनाव हुआ है, तो 2026 में बहुमत किस पार्टी को मिला और यहां पे कौन नया प्रधानमंत्री बना है? तो देखिए, यहां पे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और बालेन शाह, यहां पे बालेन शाह बने हैं नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर। 35 साल के युवा हैं, और ये आप देख सकते हैं बालेन शाह, ये पहले रैपर भी थे और इंजीनियर भी थे, है ना, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। तो यहां पर नेपाल के नए ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है आरएसपी। ध्यान में रखिएगा, आजकल ऐसे डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर हाल ही में बने हैं, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान? तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खमेनेई। देखिए, इनके फादर, इनके पिता को मार दिया गया अयतुल्ला खमेनेई को, उसके बाद इनके बेटे मुस्तफा खमेनेई ने चार्ज को संभाला है। ठीक है, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर जो अयतुल्ला खमेनेई के बेटे हैं, नए यहां पर सुप्रीम लीडर अपॉइंट हुए हैं। और 28 फरवरी 2026 को यूएस इजराइल के हमले में अयतुल्ला खमेनेई की डेथ हो गई है। ये डेट पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला है? तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, यहां पर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है तारिक रहमान। क्या नाम है इनका? तारिक रहमान। आप ऐसे याद रखना कि बांग्लादेश में बलूच नेता रहमान डकैत आया है, तो ऐसे याद रखोगे आप तो आपको ध्यान में रहेगा। गुजरात सरकार ने किसे गांधीनगर में एक गिफ्ट सिटी है उसका नया चेयरमैन अपॉइंट किया है? आपको बताना है। तो गांधीनगर में देखिए आप, गिफ्ट सिटी है, वहां पे गुजरात गवर्नमेंट ने यहां पर इनको उदय कोटक, आप कोटक बैंक्स तो देखे होंगे, आपके आसपास होगा, ये उसके फाउंडर भी हैं। मियां अमोर मोटली हाल ही में किस देश की लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो मियां अमोर मोटली ये बारबाडोस की लगातार थर्ड टाइम, तीसरी बार यहां पे प्राइम मिनिस्टर बनी है। ध्यान में रखिएगा, ये आप यहां पे मियां अमोर मोटली को देख रहे हैं। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काम करता है। तो इसके वर्तमान में यहां पे कमिश्नर बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। क्या नाम है? प्रवीण वशिष्ठ। अगला है, भारतीय वायुसेना के हाल ही में उप प्रमुख बने हैं हमारे, यहां पर इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने हैं, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है दोस्तों नागेश कपूर। क्या नाम है इनका? नागेश कपूर। ध्यान में रखिएगा। मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहां पे कौन बने हैं? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है राजकुमार गोयल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजकुमार गोयल साहब। आईटीबीपी के महानिदेशक डीजी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ आईटीबीपी? तो आईटीबीपी के महानिदेशक आप ध्यान में रखिएगा,
ये हैं, आप यहां पर देखिए शत्रुजीत कपूर, क्या नाम है, शत्रुजीत कपूर। आईटीबीपी कहां की रक्षा करती है, तो आईटीबीपी यहां पर ये चाइना और तिब्बत की बाउंड्री पर, चाइना और तिब्बत की बाउंड्री पर। अगला है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किए गए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। क्या नाम है इनका, रविंद्र कुमार अग्रवाल। आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट में बहुत सारी चीजें यहां पर आपको कवर करा रहा हूं। नेक्स्ट है, एक प्रमुख है प्रवीण कुमार, तो प्रवीण कुमार को किस बल का हाल ही में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया किसका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, बीएसएफ का यहां पे चार्ज दिया। बीएसएफ का काम, बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई है और ये पाकिस्तान बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वहां पे लगाई गई है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को किस संस्था का हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है, तो जस्टिस विक्रम नाथ यहां पर जो है किस कमीशन के, किस आयोग के, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, एनएलएसए, नालसा इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 53 नंबर के चीफ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस अपॉइंटमेंट को जरूर पढ़ के जाएंगे। तो भारत के 53 नंबर के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत है। देखिए जो अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 124 के तहत होती है और देश का प्रेसिडेंट यहां पे अपॉइंटमेंट करता है। अंकती राजू को किस संगठन की प्रयोगशाला का हाल ही में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, तो किस प्रयोगशाला का, देखो डीआरडीओ है जिसका काम होता है हथियार और वेपन्स बनाना, उसकी एक यूनिट है डीआरडीएल, यहां पर इसके अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। 2025-26 के फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, इनका क्या नाम है, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फिक्की, फिक्की के यहां पर प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम है अनंत गोयनका। क्या नाम है, अनंत गोयनका नाम है। नेक्स्ट है, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15 नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। प्रवीण रंजन किस अर्धसैनिक बल के हाल ही में महानिदेशक बने हैं, तो प्रवीण रंजन यहां पर अपॉइंट हुए हैं ये हमारे सीआईएसएफ के, किसके, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, इनका क्या नाम है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है मिथुन मनहास। कौन है, मिथुन मनहास, ठीक है, 37वें अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हाल में सेक्रेटरी बने, तो सेक्रेटरी का क्या नाम है, सचिव का क्या नाम है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सचिव यहां पर ध्यान में रखना, ये है अमित खरे। क्या नाम है इनका, अमित खरे नाम है। देश के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार संभाला है, तो सीजीए का पदभार किसने संभाला है, तो टीसीए कल्याणी ने पदभार को संभाला है। भारत के 47 नंबर के वाइस चीफ नौसेना उप प्रमुख बनाए गए, इनका क्या नाम है, तो ये है संजय वात्स्यायन। क्या नाम है इनका, संजय वात्स्यायन नाम है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक, आरपीएफ के महानिदेशक आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहली महिला महानिदेशक हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। और सोनाली मिश्रा आरपीएफ के महानिदेशक है। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देते चलिए। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम इनका, ज्ञानेश कुमार नाम है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी कौन है, तो भारत के वर्तमान में सीएजी हैं के संजय मूर्ति। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल नंबर 148 के तहत होती है, आर्टिकल 148 याद रखिएगा। अगला है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो यूपीएससी का अध्यक्ष आप ध्यान में रखेंगे, ये हैं अजय कुमार। देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने सभी दोस्तों को बताइएगा कि हमने वर्तमान में कौन क्या राजा सर से पढ़ा है, तो उनको भी रिकमेंड करिएगा। हमने 10 मिनट में इतनी सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे हम कहते हैं सेबी, तो सेबी का अध्यक्ष हाल में किसे बनाया गया है, तो सेबी के अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तुहिन कांत पांडे, ठीक है। इसके पहले माधवीपुरी बूच थी। भारत के वर्तमान में प्रेसिडेंट बने, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति बने, इनका क्या नाम है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और ये भारत के 15th राष्ट्रपति हैं। संथाल जनजाति से इनका रिलेशन है। ठीक है, चलिए
भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। और अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, सबसे लंबे समय तक किसी पद पर, भारतीय पद पर यहां पे पहुंचने वाले व्यक्ति बन गए। शॉर्ट्स में मैं आपको समझाऊंगा अभी। प्यारे साथियों, आप सभी को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, आप यहाँ पे फिजिक्स वाला सर्च करिएगा तो आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्लास की जो पीडीएफ है वहीं पे जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर फिजिक्स वाला। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो देखो आप, आर वेंकट रमणी भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं और इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। अब आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष हम पूछ रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो पर्यावरण की रक्षा करता है, तो यहां पर प्रकाश श्रीवास्तव इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? देखिए, लोकसभा के स्पीकर का पद जो है आर्टिकल नंबर 93 में दिया गया है। आर्टिकल याद रखिएगा। तो यहां पर आप देखिए, ओम बिरला साहब हमारे भारत में 17वीं और 18वीं दोनों लोकसभा स्पीकर के अध्यक्ष रहे हैं। और देखो यहां पे आर्टिकल 81 लोकसभा के गठन के बारे में बताता है। लोकसभा में नेता विपक्ष, अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन आपको पता है कौन है? तस्वीरों में आप पहचान गए होंगे, राहुल गांधी कांग्रेस से लीडर ऑफ अपोजिशन है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो नए निर्वाचित यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको शपथ दिलाना। ओडिशा से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है भर्तृहरि मेहताब जो कि बीजेपी से हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर? तो प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर है डॉक्टर विवेक जोशी, सुखबीर संधू, जो ज्ञानेश कुमार की हेल्प करेंगे, दोनों की हेल्प करेंगे। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? हमारे एयर स्टाफ के चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह है। सी इसका राइट आंसर होगा, अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हमारे नेवी चीफ कौन है? तो हमारे नेवी चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिनको हम कहते हैं डीके त्रिपाठी। अगला है, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? हमारे आर्मी चीफ कौन है? तो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें नंबर के आर्मी चीफ है, ठीक है। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करता है, तो इनका क्या नाम है? अनिल चौहान। ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस है, पहले नंबर के बिपिन रावत जी थे। भारत के वर्तमान में गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी कौन है? तो भारत के वर्तमान में गृह सचिव है गोविंद मोहन, जो किसकी मदद करेंगे? अमित शाह की मदद करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो इकोनॉमी सर्वे पेश करता है बजट के ठीक एक दिन पहले, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम क्या है? अनंत नागेश्वरन। सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन, ठीक है। और अरविंद पनगड़िया फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के महानिदेशक, तो एसपीजी के महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। क्या नाम है इनका? आलोक शर्मा नाम है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जब भी कोई आपदा आती है तो एनडीआरएफ एक्शन में आता है, तो एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद जी हैं। कौन है? पीयूष आनंद। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर, ध्यान में रखिएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग जिसकी आप सभी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी हम आप लोगों को तैयारी कराते हैं, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है एस गोपाल कृष्णन। आप सभी मुझे बताना रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? लोकपाल के अध्यक्ष जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करते हैं, तो लोकपाल के अध्यक्ष अजय मानिक राव खनविलकर, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये है अरविंद पनगड़िया। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जिसकी आप सभी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सतीश कुमार है, ठीक है। 15 नंबर के अध्यक्ष हैं। रॉ के प्रमुख, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का प्रमुख कौन है? तो यहां पर पराग जैन रॉ के प्रमुख हैं। कौन है? पराग जैन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर है।
इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण हैं, जो कि 11 नंबर के इसरो के अध्यक्ष हैं। 20 का राइट आंसर होगा। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष दोस्तों समीर वी कामत। सी इसका सही उत्तर होगा, सी राइट आंसर होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक का क्या नाम है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक का नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये हमारे जितने भी भारत में इंडस्ट्रीज हैं, महारत कंपनियां हैं, है ना, और इसके अलावा बहुत सारी चीजों को ये हैंडल करते हैं। दोस्तों आज का सवाल है 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बनेंगे? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, राजा गुप्ता करंट अफेयर, यहां पर रेलवे एग्जाम वाला सर्च करना है आपको, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसी 10 मिनट सेशन के लिए आप रेगुलर हमें फॉलो करते रहिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा अगर आपको सेशन पसंद आया है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे 10 मिनट का सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो भी टॉपिक तैयार करूंगा। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।